Good morning, everyone. How are you all? I hope that you all are safe at your home. So, children, we have learned chapter number 1 and chapter number 2 in EVS. Chapter number 1 going to school and chapter number 2 year to year. So, now we will do some exercise in this workbook, that is environmental studies, additional practice environmental studies. तो स्टूडेंट्स, आप सभी के पास ये बुक्स अभी आ गई होगी, राइट? अगर जिसके पास ये बुक्स नहीं है वो लोग अपनी नोटबुक में सिर्फ आंसर्स लिखेंगे, क्वेश्चंस नहीं लिखेंगे। लेकिन जैसे ये चैप्टर है तो आपको लिख देना है चैप्टर नंबर 1। जिसके पास बुक नहीं है वो लोग चैप्टर नंबर 1 नोटबुक में लिखेंगे और यहाँ ऊपर लिखेंगे कि वर्कबुक एक्सरसाइज। तो आपको पता चल जाएगा कि ये वर्कबुक की एक्सरसाइज है। और यहाँ पे लिखेंगे, नोटबुक में लिखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और क्वेश्चन नहीं लिखना है क्योंकि वो टेक्स्ट, जब आपके पास टेक्स्ट बुक आ जाएगी तब ऑलरेडी उसमें क्वेश्चंस लिखे हैं, तो सिर्फ आपको ए लिख के आंसर्स ही लिखने हैं। तो जब भी आपके पास वर्कबुक होगी तो आप इजीली लिख पाओगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। ये है चैप्टर नंबर 1 गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पे बुक में समरी दी है, मतलब कि जो भी लेसन आपने लर्न किया है उसके बारे में शॉर्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ओके, और यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेम सम मटीरियल्स ब्रिजेस आर मेड ऑफ। मतलब कि ब्रिजेस जो है वो कौन से मटेरियल से बने हैं वो आपको लिखना है। तो ब्रिजेस आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड आयरन रोड्स। ये आपको लिखना है आपकी टेक्स्ट बुक में। ये जो भी बुक है एनवायरमेंटल स्टडीज़, ये बुक में आपको, वर्कबुक में आपको ये आंसर लिखना है। ब्रिजेस आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड आयरन रोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर क्रॉस्ड अ ब्रिज? हाउ वॉज द एक्सपीरियंस? डिड यू फील स्कैर्ड? तो हमारे यहाँ सभी ब्रिजेस क्या होते हैं, सीमेंट से बने होते हैं और वो स्ट्रांग होते हैं और स्टेबल होते हैं। गांव की तरह वो लकड़ी या बाम्बू से नहीं बने होते हैं। तो हैव यू एवर क्रॉस द ब्रिज? तो सभी ने मोस्ट ऑफ ब्रिज तो क्रॉस किया ही है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? येस। हाउ वॉज द एक्सपीरियंस? सो इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू क्रॉस अ ब्रिज। वैसे तो कोई डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पे नहीं होती है ब्रिज क्रॉस करने की, क्योंकि सारे क्या बने होते हैं, सीमेंट से बने होते हैं। एंड फेल्ट लाइक एज आई वॉक ऑन रोड। और हमें ऐसे ही लगता है ना कि जैसे कि हम कोई रोड पे ही चल रहे हैं, क्योंकि हमें लगता ही नहीं है कि हम कोई ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि वो जैसे रोड बने होते हैं वही मटेरियल से वो बने होते हैं। डिड यू फील स्कैर्ड? आपको डर लगा था? तो नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी नीड ब्रिजेस? हमें ब्रिजेस की क्यों ज़रूरत होती है? तो वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज, सो वी नीड ब्रिजेस। तो मोस्ट ऑफ ब्रिजेस किस लिए यूज़ करते हैं कि कोई नदी है, कोई वाटर बॉडी है, तो उसे पार क्रॉस करने के लिए हम ब्रिज का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए ब्रिज सो वी नीड ब्रिजेस। What is the difference between a bamboo bridge and a cement bridge? तो bamboo bridges are made up of bamboo and rope, whereas
Cement bridges are made up of bricks, cement and iron rods. बाम्बू ब्रिजेस किससे बने होते हैं? बाम्बू एंड रोप से. वेरियस सीमेंट ब्रिजेस आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड आयरन रोड्स. Next exercise. Find out there is any bridge near your house and answer the following questions. अगर आपके आसपास कोई ब्रिज है तो आपको उसके बारे में यहाँ पे लिखना है. So first question, what materials are used in making this bridge? Name them. Name them. तो जो आपके आसपास मोस्ट ऑफ जो सिटी एरियाज़ में ही हम लोग रहते हैं तो हमारे ब्रिजेस किससे बने होते हैं? सीमेंट के ब्रिजेस होते हैं. तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? ब्रिक, सीमेंट एंड आयरन रोड्स आर यूज्ड इन मेकिंग दिस ब्रिज. Where is the bridge made? Over road, over water, between mountains or where else? मतलब कि आप जो आपके घर के पास जो भी ब्रिज है वो कहाँ पे है? रोड के ऊपर है, वाटर के ऊपर है या माउंटेन्स के बीच में है और कहीं और है. जैसे कोई बड़ा तालाब है तो आप वो भी लिख सकते हो. तो यहाँ पे मैंने लिखा है द ब्रिज इज़ मेड ओवर वाटर. अगर आपके घर के पास रोड के ऊपर है तो आपको रोड लिखना है. हैव यू सीन एनिमल्स एंड व्हीकल्स क्रॉसिंग दैट ब्रिज? आपने देखा है कि कोई भी एनिमल्स या व्हीकल ब्रिज क्रॉस कर रहा है? तो हाँ, हम देखते हैं. तो येस, आई हैव सीन मैनी एनिमल्स एंड व्हीकल क्रॉसिंग दैट ब्रिज. Yes, I have seen many animals and vehicle crossing that bridge. Imagine and write what difficulties there would be if the bridges had not been there. अगर ब्रिजेस नहीं होते तो हमें क्या डिफ़िकल्टीज होती वो आपको लिखना है. तो क्या होती? तो पीपल विल नॉट बी एबल टू क्रॉस रिवर और ड्रेन्स ईजीली. दे विल हैव टू यूज़ बोट्स. अगर ब्रिजेस नहीं बने होते तो हमें रिवर क्रॉस करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ता? बोट की ज़रूरत पड़ती हमें. तो ये हमें और बोट से हम जितना जल्दी ब्रिज से जा सकते हैं उतना जल्दी हम बोट से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं. तो ये डिफ़िकल्टी हमें आती अगर ब्रिज ना होते तो अभी आपको ये एक्सरसाइज जो है वो ये वाली वर्कबुक में लिखनी है और जिसके पास नहीं है वो लोग नोटबुक में सिर्फ आंसर्स लिखेंगे और ये बाकी की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. और मैं ये जो भी मैंने अभी आपको ये वीडियो में दिखाया है उसकी पिक्चर भी मैं आपको सेंड कर दूँगी. ओके, थैंक यू.